नमस्कार, गुड इवनिंग। आज अभी मेरे एक कॉलेज के दोस्त से बात हुई थी फ़ोन पर। तो उन्होंने कहा कि यार वो कॉलेज वाला विज्ञापन सुना ना जो अपन ने लिखा था कॉलेज के समय में। तो मुझे याद आया, तो हम लोगों ने एक विज्ञापन लिखा था कि उनकी खूबसूरती की नहीं है कोई सानी, पर सांस की बदबू परेशानी। तो सांस की बदबू की कैसे कैसे परेशानियां होती हैं, मैं आपको कुछ अपने आज की गप्पे में कुछ मज़ेदार किस्से सुनाता हूँ। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, वो मास्टर थे, शिक्षक थे उनके साथ। तो वे जैसे ही घर आते थे, हम पिताजी को भैया बोलते हैं, तो भैया मुझे आवाज़ देते कि आलोक जल्दी आओ। मैं जाता तो कहते पान ले आओ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनका आना, और जिस तरह से एक मशीन की तरह वो चिल्लाते थे और मुझे पान लेने भेजते थे। मैं फ़ौरन जाके पान लाता और पान खिलाते उनको, तंबाकू वम्बाकू डाल के चमन वमन बाहर जो भी खिलाते थे। कई बार ऐसा होता कि वो आते, वो हमसे कहते आलोक पान लाओ। तो हम जैसे ही पान लेने जाते तो कई बार वो मास्टर जी जो उनसे पिताजी से कहते क्या इतनी जल्दी क्या, अभी मैं चाय पीऊंगा भाई, मैं चाय पीने के लिए आया हूँ। तो कहते क्या माँ साहब आप ये पान खा लो, चाय पीने के बाद दोबारा पान खा लेना। तो अक्सर दो पान खाते, अगर ज़्यादा देर बैठते तो पिताजी उनको तीसरा पान भी खिलाते। मैंने एक बार उनसे पूछा, हम कहा आपका पान पे इतना जोर क्यों है? कहने लगे यार क्या बताएं, इनके मुंह से इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि इनके पास बैठना मुश्किल है। पान इकलौता ऐसा कवच है कि जिसके सहारे इनसे बातचीत हो जाती है और संबंध खराब नहीं होते हैं। वरना तो स्कूल में तो कई बार ये होता है कि इनको देख के कई शिक्षक दाएं बाएं होने लगते हैं, लेकिन पान एक ऐसा फार्मूला है जिसके सहारे हमारी इनसे बातचीत चलती रहती है। तो मैंने अपने पिताजी से फार्मूला सीख लिया और मैंने इसको ज़िंदगी में कई बार उपयोग किया। मेरे कई दोस्त थे जिनसे परेशानी थी। मेरे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि मैंने शेर से एक ही चीज़ सीखी है। और क्या सीखा है कि ना शेर ब्रश करता है ना मैं ब्रश करता हूँ। वो हॉस्टल में रहते थे, तो जब वो आते थे तो उनको भी मैं बहुत आग्रहपूर्वक पान खिलाता था। मेरे एक दोस्त थे, एक बार हम लोग कवि सम्मेलन में थोड़े लेट हो गए, कुछ गपशप होने लगी, वो भी मेरे साथ कविताएं लिखते थे। वो आग बबूला हो गए। उनका क्या हो गया? कह रहे यार तुम्हारे चक्कर में वो पान की दुकान बंद हो गई। वो क्या हो गया, पान की दुकान बंद हुई तो इतना क्यों गुस्सा हो? कह रहे यार पत्नी के लिए पान ले जाना था। हमको पत्नी इतनी शौकीन है क्या कि वो अगर तुम पान नहीं ले जाओगे तो घर में नहीं घुसने देंगी? कह रही वो नहीं यार, हम अब तुम्हें क्या पता, हमें जरूरी है बस पान। मैं समझ गया कि वो सांस की बदबू परेशानी। मैंने कहा स्टेशन चलते। मैं उनको स्टेशन ले गया और मैंने उनको पान ला के दिया और फिर वो अपने घर गए। मेरी एक पहचान की थी, तो उनको कुछ डिसेक्शन सीखना था, तो मेरी बुआ टीचर थी साइंस की। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि बुआ इनको 4-5 दिन सिखा दो। मेरी बुआ ने उनको एक दिन डिसेक्शन सिखाया। जब मैं शाम को आया तो वो ऐसे खड़ी थी मेरे सामने हाथ जोड़ कर। उनका क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे इस दोस्त को, तुम्हारी इस पहचान की जो भी है, मैं इसको नहीं सिखा सकती। उनका क्यों? कह रहे एक तो उसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसके मुंह से इतनी बदबू आती, इतनी बदबू आती कि मेरा सिर दर्द होने लगा। मैं नहीं सिखा सकती, तुम भाई किसी और से बात कर लो। और उन्होंने उसको चलता किया। मेरी एक और सीनियर थी कॉलेज में। सीनियर थी लेकिन उनसे हमारी दोस्ती थी, तो हम लोग दोस्त भी थे और सीनियर के कारण उनका सम्मान भी करता था। उनका एक बैचमेट था, वो उनके पीछे बहुत लगा रहता था, हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। वो चूंकि हॉस्टल में रहती थी, तो कोई भी वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर सिविल लाइंस था, तो हमेशा कोई चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, तो मोटरसाइकिल लेके हमेशा उनके लिए हाजिर रहता था। किताब चाहिए, नोट्स चाहिए, डिपार्टमेंट से हॉस्टल ले जाना है, कई बार लेट हो गई तो हॉस्टल से उनको ले भी आता था। वो एकदम उनके लिए सेवा में रहता था। वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था वो। हालांकि मेरा उसका वास्ता दूर का ही था, तो मैंने देखा ही था दूर से। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, उनका ये इतना ज़्यादा अच्छा लड़का है, आप उसको लिफ्ट क्यों नहीं देती, क्या बात है? कि नहीं यार, एक तो वो बहुत सरकारी है और बस अच्छा नहीं लगता। फिर जब बहुत दिन हो गए तो एक बार कई साल बाद उन्होंने बताया कि यार तुम बता रहे पूछ रहे थे ना, और लड़का तो अच्छा था, लेकिन उसके साथ से इतनी मुंह से इतनी बदबू आती थी कि मैं पीछे तो बैठ जाती थी उसके बाइक पे, लेकिन मैं कभी सामने से उससे बात नहीं कर सकती थी। ऐसे लोगों को जिनके मुंह से इतनी बदबू आती है, उन्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई किसी से प्रेम व्यवहार कर सकते हैं। उनका अजीब बात है। वो मामला चला गया। वो कई सालों बाद मिली और एक बात चली उसकी। मैंने पूछा, वो एक था ना सांस की बदबू परेशानी वाला, यार लोग क्या करें, बड़ी दिक्कत हुई। उनका क्या हुआ? कल शादी हुई हमारी जिससे, उसके मुंह में पायरिया है। उनका फिर कल मैंने पहली फुर्सत में इलाज करवाया उसका, और क्या। हमका सांस की बदबू चली गई। तुमने हंस दिया।
मैंने उनके जवाब का अंदाज़ा लगा लिया। तो कई बार ये होता है कि सांस की बदबू होती है, वो भी कई परेशानियां आपको क्रिएट करती है। दिल्ली में पान की सुविधा नहीं है, जो सुविधा मेरे पिता के पास थी, लेकिन दिल्ली में कुछ खुशबूदार इलायचियाँ मिला करती हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। आपके पास भी अगर ऐसी कोई परेशानी है, तो आप भी कई खुशबूदार इलायचियाँ हैं, जो आप अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। क्योंकि क्या करें, कुछ लोग उनकी खूबसूरती की नहीं है कोई सानी, बस सांस की बदबू परेशानी। नमस्कार।